रांची के मोराबादी में हुई घटना के बाद भाजपा नेताओं ने कहा आपातकाल वाली स्थिति है झारखंड में। मंच से नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही होती है, जो इस निरंकुश प्रदेश की सरकार के लिए असहनीय था। हालांकि पिछले 48 घंटों से कार्यक्रम के विरुद्ध षड्यंत्र किए जा रहे थे। कार्यकर्ताओं को उनके जिलों से लेकर पूरे रास्ते भर रोकने का प्रयास किया जाता रहा। किसी तरह से कार्यकर्ता रांची पहुंचे, लेकिन सभा स्थल पर भी जाने से कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनकारी नीति अपनाया गया और उकसाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, मानो सरकार की मंशा कुछ और ही थी। बाबा साहब के संविधान में किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने, सभा करने, अपनी बातों को रखने का संवैधानिक अधिकार मिला है। तो जो कुछ आज सरकार की ओर से किया गया, क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? आप कैसे किसी को उसके अधिकारों से वंचित रख सकते हैं? हमने तो पुलिस को कहा है, गुप्ता जी को, आपका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर अगर आप नहीं कहा था 5 लाख बेरोजगारी 5 लाख रोजगार नहीं देंगे, 5,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। राजनीति से संन्यास कानून गाड़ी की मालिक आपके इलाके में क्या दम नहीं है? कोई नई बात तो है नहीं, ये नई बात नहीं है। लेकिन जो युवा का रैली भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे प्रदेश में हर जगह, जितना आज इस जगह राज्य मोराबादी मैदान में भीड़ है, इसी तरह से पूरे झारखंड में चारों तरफ हेमंत सोरेन रोक के रखा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों को रास्ते में रोक करके बाधित किया जा रहा है। और आज ये इतना डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से कि इस जगह में लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इसका काला चिट्ठा आज खोलने का दिन है। इनका भ्रष्टाचार सरकार को इस जगह से कमान फेंकने का दिन है। और इस जगह से शपथ लेकर के हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय में हेमंत सोरेन को इस झारखंड से कबाड़ के फेंकना है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली गई। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए, लेकिन आने से पूर्व रांची पहुँचने से पहले ही सभी को रोक दिया गया। बसों को रोक दिया गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अंततः यहाँ पे आंसू गैस छोड़े गए, बम ब्लास्टिंग की गई। इनमें आप क्या कहेंगे? इसमें जो है सिर्फ हेमंत सरकार की ये तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सबको अपने हक अधिकार मांगने का हक है। जैसा कि विगत चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र में अपने स्पष्ट किया था कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये जो है लोगों को चकमा दे कर करके भ्रमित करके जनता को गुमराह कर करके सत्ता में आए। तो वही हिसाब मांगने के लिए युवा वर्ग जब पूरे प्रदेश के आक्रोशित हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा ये आयोजित रैली की गई थी। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, आज हम लोग भी गिरिडीह से जब आए तो देखे कि इधर जो है बिरमो वाले रास्ते में भी, हजारीबाग वाले रास्ते में भी अनेकों जगह जगह पर गाड़ियां जो है हजारों गाड़ियां रोक दी गई है। अभी गिरिडीह का और माझी के पास करीब 25 बस वहाँ रुकी हुई है, जो यहाँ तक लोग नहीं पहुँच सके। ये बिल्कुल तानाशाही और रवैया है। इसलिए अब झारखंड के युवा वर्ग जब सड़क पर आ गए हैं, तो जब युवा वर्ग सड़क पर आते हैं तो कुछ न कुछ होनी होती है। इसलिए हेमंत सरकार अब चैन से नहीं रहेंगे और झारखंड की जनता इनको उखाड़ करके फेंक देगी। अब ये गुंडागर्दी, हम जब मेमोरेंडम देने के लिए आपके पास जा रहे थे तो आप अश्रु गए छोड़े, कितने लोग घायल हो गए हैं और इस तरह से भगदड़ मच गई है। ये एक लोकतंत्र में एक सरकार का ये रवैया नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। और
हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित सभी नागरिक झारखंड का तैयार। मैंने कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जन आक्रोश रैली यानी कि युवा रैली से हाँ मतलब जेएमएम सरकार पूरी तरह से डर चुकी है और आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं, बम ब्लास्टिंग की जा रही है। जी, अगर नहीं डरती तो बीच में ही रास्ते में चारों तरफ गाड़ियां चारों रास्ते से जो रांची आ रही है, गाड़ियों को जगह जगह पर रोक दिया गया, अश्रु गैस छोड़ी गई। तो इससे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार डर गई है। इतनी डरपोक सरकार को रहने का भी कोई औचित्य नहीं है, नैतिकता के आधार पर इसे इस्तीफा देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज का ये जन आक्रोश रैली जो निकाला गया है, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। फिर भी यहाँ पे रैली में आवागमन से पहले और मांझी में ही हेमंत सरकार के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनों को रोक दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध में जी युवा मोर्चा के द्वारा जी आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम है जी और इस कार्यक्रम को राज्य सरकार ने रोकने के लिए जी जगह जगह पिकेटिंग करके जी लोगों की गाड़ियों का जांच किया गया, लोगों को जांच किया गया, लोगों की जांच किया गया जी ताकि लोग सही समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, कार्यक्रम फ्लॉप हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठाना है जी कि अगर सरकार ने वादा खिलाफी किया है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग मोहराबादी मैदान में पहुंचे हैं। और अभी हम लोग माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी आवाज़ का हम लोग घेराव करने के लिए जाएंगे। रास्ते में तो देखने को मिला, इस सरकार ने मरीजों को रोकने का काम किया, कोर्ट कचहरी जाने वाले लोगों को व्यवधान पहुँचाया, लोगों को स्कूल जाने वाले लोगों को व्यवधान पहुँचाया और इस प्रकार का जो पूर्ण काम किया है, जनता आने वाले दिनों में इसका यह चुनावी स्टंट के तहत महिला सम्मान योजना लागू करके लोगों को निर्वाचित करने का जो काम कर रही है, इसका चलने वाला नहीं है। लोगों ने जान गया है कि यह चुनावी स्टंट है और इस चुनावी स्टंट से होने वाला नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड का युवा है, मरांडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता मोर्चा का कार्यकर्ता है। भारतीय ये आक्रोश रैली जी युवाओं के द्वारा जी स्वतः स्फूर्त निकाला गया रैली है। जी 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 राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने जी जिस तरह से युवाओं को आश्वासन दिया था चुनाव में जी जी 5 लाख नौकरी देंगे, जी यदि नौकरी जिन युवाओं को नहीं दे पाए जी जी ऐसे युवा को हम 5,000 और 7,000 का पेंशन देंगे। जी जी ऐसे प्रलोभन जो युवाओं को उन्होंने दिया, इस वजह से जो प्रलोभन के आधार पर सरकार बना और वो न नौकरी दे पा रही है और न ही पेंशन दे पा रही है, इसलिए राज्य के युवा नौकरी मांगने के लिए और पेंशन मांगने के लिए मोराबादी आए। जैसे रैली से पूर्व क्या किया गया कि सभी कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या ये हेमंत सरकार का डर था, आप लोगों का जुनून था, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप भी जानते हैं कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है जी जी और इस बार राज्य का युवा हेमंत सोरेन के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। इस डर से वो कटीले तार लगाए हैं, जैसे ये बॉर्डर है ऐसा उन्होंने बताया है, जैसे बॉर्डर की लड़ाई हो रही है। इस तरह से कटीले तार लगा के राज्य के युवाओं को रोकने का काम, झारखंड के कोने कोने में बैरिकेड लगा करके राज्य के युवाओं को रोकने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। आने वाले 3 महीना के अंदर हेमंत सोरेन का न नाम होगा न निशान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे भाजपा का युवा मोर्चा का के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है और जब सभी जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं और देखा गया कि और मांझी में ही कोई मेडिकल जा रहा है, कोई वकील के पास जा रहा है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, सभी को रोक दिया गया, सभी पे कानून चलाया गया। क्या ये भाजपा का डर है या फिर क्या है? ये हेमंत सोरेन जो सरकार है, ये डरपोक सरकार, ये झारखंड के युवाओं से डर गए हैं। ये 5 साल तो नौकरी नहीं दे सके, पर ये डर के युवाओं को, अभी झारखंड से जो युवा पूरा रांची में आ रहे हैं उसको रोकने का काम कर रहे हैं। पर हम लोग भी ये चीज़ सोच लिए हैं कि आने वाला जो चुनाव में होगा, झारखंड सरकार हेमंत सरकार को उखाड़ के मुक्त फेंकने का काम करेंगे। हाल ही में ये मैया सम्मान योजना दिया गया है, तो ये क्या लुभावना है कि क्या है? भैया ऐसा है ना कि अगर मैया सम्मान योजना देना ही था तो 5 साल 3 साल पहले देता, 2 साल पहले देता। 1 महीना चुनाव का बचा हुआ, उसमें ये योजना देके लोगों को बेवकूफ़ दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा।
पर लोग समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, माता बहनों लोग भी समझ चुके हैं। माता बहनों ये चीज़ भी जानते हैं कि अगर मेरा बेटा को नौकरी हुआ होता तो आज हमें मैया सम्मान योजना लेने का जरूरत नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि मैया सम्मान योजना में 1000 रुपये वो प्रति महिला को दे रहे हैं प्रति माह, ठीक है, ये आ कहाँ से रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे राज्य को ही लूटा जा रहा है कि राज्य के लोगों को लूटा जा रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? 5 साल तो पूरा झारखंड को बर्बाद करके रख दिया। कोयला, बालू, जंगल, जंगल की बात करने वाली सरकार जंगल ही बेच दी है। ये सरकार बस जनता को भ्रमित करके ये दोबारा सत्ता में आने की कोशिश में है, पर ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। खास करके युवा वर्ग, छात्र वर्ग ये होने नहीं देंगे और इस सरकार को हम लोग उखाड़ देते हैं।